क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसमें हमसे पूछा गया है एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वैसे तो t = 1 सेकेंड पर पूछा गया है। आप यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन एट t = 1 सेकेंड, लेकिन चूंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो आएगा ये भी कांस्टेंट रहेगा, चाहे टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड हो या 2 सेकेंड हो, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो अल्फा का वैल्यू लिखेंगे 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट विल बी कांस्टेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसमें पूछा गया है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट में पूछा गया है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन एट t = 1 सेकेंड। तो ये जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है ये वेलोसिटी पर डिपेंडेंट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्थ पार्ट में अगर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन निकालना हो तो ये होता है v²/r, और ये जो v है ये v टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के साथ में वेरी कर रहा है। तो एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है ये भी वेरी कर रहा होगा, लेकिन t = 1 सेकेंड पर हमने वेलोसिटी पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। अब देखेंगे यहाँ पर हमने लीनियर स्पीड t = 1 सेकेंड पर कैलकुलेट किया था, वो आया था 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, v का वैल्यू 4 और जो रेडियस है वो है 2, तो कुल मिलाकर के ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये भी पूछा गया है एट t = 1 सेकेंड। लेकिन जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि जो रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ये कांस्टेंट है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा ये भी कांस्टेंट होगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये भी टाइम डिपेंडेंट नहीं रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन का जो 6th पार्ट है उसमें पूछा गया है, देखेंगे कि 6th पार्ट में कहा गया है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द इंटरवल ऑफ 0 to 2 सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो तरीके अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये है कि s = ut + हाफ at², ये फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें a के जगह पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने कहा था कि जब भी किसी सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल पाथ के अलोंग ये इक्वेशन यूज करना हो काइनेमेटिक्स का, तो यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रखना है। तो हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पर रखेंगे। तो इस तरह से इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में 0 दिया गया है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है 4 और टाइम इंटरवल दिया गया है 2 सेकेंड का। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये डिस्टेंस ट्रेवल आएगा 8 मीटर। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में पूछा गया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो पूछा गया है ये भी पूछा गया है t = 0 से 2 सेकेंड के बीच में, इसके इंटरवल में। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी जो है इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर लिया है पहले से, अभी हमें क्या करना है कि थीटा का वैल्यू निकालना है। तो जो रोटेशनल काइनेमेटिक्स है उसका इक्वेशन यूज कर सकते हैं, हाफ ω0t + हाफ अल्फा t²। चूँकि पार्टिकल रेस से चलना शुरू करता है तो ω0 0 है, तो फिर हाफ अल्फा का जो वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट किया है, वो आया था 2 और इसमें टाइम दिया गया है 2 सेकेंड। ठीक है, तो ये देखेंगे कि 4 रेडियन आ गया थीटा का वैल्यू। ठीक, अब जो है 6 और 7 हमने दोनों को सोल्व कर लिया है। तो
ये एक दूसरे के हेल्प से भी कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं, दोनों क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक दूसरे से, एक तो हमने इंडिपेंडेंटली कर लिया इनको, और एक दूसरे से रिलेट करके। अगर एस निकालना हो तो हम लोग थीटा बाई आर इंटू थीटा करके निकाल सकते हैं। तो आर का जो वैल्यू है वो है 2 मीटर, और थीटा का वैल्यू यहाँ से देखेंगे कि 4 है, तो यहाँ रखेंगे तो यहाँ से भी 8 मीटर आ गया। ठीक है, उसी तरह से इसमें थीटा निकालना था, तो अगर पहले से हमें एस पता हो तो एस बाई आर करके निकाल लेंगे। एस का वैल्यू 8 और रेडियस 2, तो 4 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये दोनों ही क्वेश्चन हमने दो तरीके से किए, एक तो इंडिपेंडेंटली किया और दूसरा इनको रिलेट करके किया। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हमने जो है दो चीज़ें सीखी। एक तो ये चीज़ें सीखी कि रोटेशनल वाले जो क्वांटिटीज़ हैं और ट्रांसलेशनल वाले जो क्वांटिटीज़ हैं उनको रिलेट किया जा सकता है इस तरीके से, चाहे एस इज इक्वल टू आर थीटा हो, चाहे v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो, या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा आर हो। इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। इधर रोटेशनल वाला पार्ट जो टर्म्स हैं, इधर ट्रांसलेशनल वाले टर्म्स हैं, इनको रिलेट कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ हमने ये सीखा कि जो सर्कुलर मोशन है उसमें टेंजेंट के अलोंग ये 4 काइनेमेटिक्स के इक्वेशन यूज कर सकते हैं, और जब भी ये इक्वेशन यूज करेंगे तो एक्सेलरेशन के जगह पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रखना है। ठीक है, जो यहाँ बताया था हमने, ये चीज़ें हमने यहाँ पर सीखी है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें दिया गया है कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है टाइम के साथ में कुछ इस तरह से डिपेंडेंट है। तो हमें पता करना है कि इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा और टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा। तो फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन at t is equal to 2 सेकेंड। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी t is equal to 2 सेकेंड पर फाइंड करेंगे। और जो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, फाइंड टोटल एक्सेलरेशन एट t is equal to 2 सेकेंड। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या करना चाहिए, हमें स्पीड को डिफरेंशिएट करना चाहिए। स्पीड दिया हुआ है v इज इक्वल टू 4t, तो इसको डिफरेंशिएट करने से जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट आया है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और ये टाइम से इंडिपेंडेंट है। तो 2 सेकंड पर कहें या 4 सेकंड पर कहें, हर इंस्टेंट पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उतना ही आएगा। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना हो तो ये होता है v स्क्वायर बाई आर। तो v का जो वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में 4t दिया गया है, डिवाइडेड बाई आर। तो अब ये जो है, चूँकि ये टाइम डिपेंडेंट है और हमसे पूछा गया है 2 सेकंड पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू, तो इसमें टाइम के जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस r जो दिया गया है ये भी 2 मीटर है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ गई वो आ गया 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हमें पता करने के लिए कहा गया है टोटल एक्सेलरेशन। तो टोटल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल और
सेंट्रीपिटल का रिजल्टेंट होता है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जबकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो वेरिएबल है, 4t होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। जो अभी हमने यहाँ कैलकुलेट किया है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है 4t का होल स्क्वायर बाई r, और साथ में इसका भी स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 4 प्लस ये वाली जो वैल्यू है अभी हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पर, ये वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू 32 आया है, तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे 32 स्क्वायर और ये हो गया 4 स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये जो वैल्यू आ जाएगा कुछ इस तरह से कि 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 32 स्क्वायर हो जाएगा 1024, यानी √1040 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से टोटल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग एक नए टर्म के बारे में समझते हैं जिसको कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। हमने रिलेटिव मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा था, रिलेटिव एक्सेलरेशन पढ़ा था। वैसे ही अब इस सर्कुलर मोशन में हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या है कि जब दो पार्टिकल इंडिपेंडेंटली मोशन में हो, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पार्टिकल है A जो कि किसी वेलोसिटी VA से इस डायरेक्शन में जा रहा हो, है ना। ये एंगल हमने मान लिया कि ये थीटा A है। ठीक, उसी तरह से एक पार्टिकल B है जो कि इधर चल रहा है और इसकी वेलोसिटी है VV, और इन दोनों का जो लाइन ज्वाइनिंग है वहाँ से ये एंगल थीटा V पर चल रहा है। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछा जाता है कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का एंगुलर वेलोसिटी बताओ। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को, एक पार्टिकल को रोक सकते हैं और दूसरे को रिलेटिव मोशन से चला सकते हैं। उससे कोई इफेक्ट में चेंज नहीं आता है, जैसा कि हमने रिलेटिव मोशन में पढ़ा था। तो अगर ऐसा किया जाए कि हम लोग मान लेते हैं ऐसे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B with respect to A is equal to VBA। अगर VBA रिलेटिव वेलोसिटी है ना B का A के रेस्पेक्ट में, क्योंकि A को हमने ऑब्जर्वर मान लिया है तो A को हम लोग स्टेशनरी मान सकते हैं और B को रिलेटिव वेलोसिटी से चला सकते हैं। तो जैसे मान लिया कि जो A है, A को हमने मान लिया कि रेस्ट पर हो गया, तो B को हमें क्या करना पड़ेगा कि B को हमें रिलेटिव वेलोसिटी से चलाना पड़ेगा। ये VBA से चल रहा होगा। ठीक, तो A और B का जो लाइन ज्वाइनिंग है, इस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों डायरेक्शन में इस रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो एंगल है वो कुछ है अल्फा, तो इस VBA का दो कंपोनेंट आएगा। एक तो आएगा लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर, इसको कहेंगे VBA परपेंडिकुलर, और एक आएगा लाइन ज्वाइनिंग के पैरेलल, इसको कहेंगे VBA पैरेलल। ठीक है, तो आप देखेंगे कि A तो स्टेशनरी है और B ट्रेवल कर रहा है, तो उस केस में अगर इधर वाली जो वेलोसिटी है, इधर वाला जो कंपोनेंट है,
ये क्या करेगा, इनके बीच के सेपरेशन को बढ़ाता है। और ये जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो क्या करता है कि ये जो इनके बीच का जो पोजीशन वेक्टर है, यूँ कह लें ये हो गया RBA, मतलब A के रेस्पेक्ट में B का पोजीशन। तो इस RBA को ये रोटेट कराता है ये वाला कंपोनेंट, है ना। कुछ देर बाद क्या होगा कि अगर ये जो है रुका रहा और B इस पाथ पर चलता रहा तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि ये इस तरह से B जो है कभी यहाँ पहुँचेगा कभी यहाँ पहुँचेगा। तो ये जो एंगल है थीटा, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जो जिस रेट से ये रोटेशन हो रहा होगा, एंगल चेंज हो रहा होगा, उसी को रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है, ठीक है। अब देखेंगे कि ये जो A से B का सेपरेशन भी बढ़ रहा है। पहले सेपरेशन इतना था, अब ये बड़ा हो गया, अभी और बड़ा हो गया। तो इधर वाला जो कंपोनेंट है ये सेपरेशन बढ़ाता है, और जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है ये रोटेट कराता है। तो अगर हमें रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालना हो तो उसको कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A, इसको हम लोग सिंबल देते हैं ओमेगा BA, इज इक्वल टू रेट ऑफ रोटेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A, यानी कि RBA किस रेट से रोटेट कर रहा है उसको एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। तो अगर मैथमेटिकली इसको लिखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा BA इज इक्वल टू ये वाला जो कंपोनेंट है ये रोटेट कराता है ना। तो लिखेंगे VBA परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई RBA, ठीक है। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी निकालना हो किसी भी इंस्टेंट पर, जैसे पार्टिकल यहाँ पर हो B, तो किसी भी इंस्टेंट पर निकालना होगा, तो उस इंस्टेंट पर इनके बीच का जो सेपरेशन है वो RBA कहलाएगा, है ना, ये RBA कहलाएगा। और उस इंस्टेंट पर इस RBA के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट को न्यूमरेटर में रखेंगे और RBA को डिनोमिनेटर में रखेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो केस हमने दिखाया है फिगर में, इस फिगर में अगर ऐसा करें कि इनकी वेलोसिटी को रिजोल्व करें तो इधर आएगा VBA साइन थीटा B, इधर आएगा VB कॉस थीटा B। उसी तरह से A का भी दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर और एक इधर। इधर आएगा VA कॉस थीटा A और इधर आएगा VA साइन थीटा A, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालना हो, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ A इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो B की वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इतनी है। परपेंडिकुलर का मतलब कि इनके बीच का जो सेपरेशन है RBA, इसके परपेंडिकुलर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो VB परपेंडिकुलर लिखेंगे VB साइन थीटा B माइनस, और A के जो परपेंडिकुलर है, A का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो ये है। अगर मैं इसको पॉजिटिव लूँगा तो मुझे इसको निगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि इसको अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ लिखूँगा माइनस VA साइन थीटा A। तो उस तरह से ये जो वैल्यू आया ये हो गया VB साइन थीटा B प्लस
वी ए साइन थीटा ए। ये हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालना हो यहाँ पर, तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू, ये वी बी परपेंडिकुलर ऊपर रखना है तो रखेंगे वी बी साइन थीटा बी प्लस वी ए साइन थीटा ए डिवाइडेड बाई आर बी ए क्या लेंगे, इनके बीच का जो सेपरेशन है। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं कि अगर ये रुका हुआ है तो इस तरह से ये उस इंस्टेंट पर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हमेशा परपेंडिकुलर वाला यहाँ पर होगा तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यहाँ होगा तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम लोग ऊपर रखते हैं, बीच का सेपरेशन को यहाँ रखते हैं। इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, अब इस रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी पर बेस्ट एक एग्जांपल करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें एक टॉर्च दिया गया है। टॉर्च से एक वर्टिकल वाल पर, ये वर्टिकल वाल है, वर्टिकल वाल से लाइट डाला जा रहा है। तो जैसे लाइट डालेंगे तो यहाँ पर वाल पर एक ब्राइट स्पॉट बनेगा। ये जो ब्राइट स्पॉट है वो धीरे धीरे वाल पर नीचे की तरफ खिसकेगा। ठीक है, और तब खिसकेगा जब इस टॉर्च को रोटेट किया जाएगा। तो ये जो टॉर्च है इसको किसी एंगुलर वेलोसिटी 0.1 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कराया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जब इस टॉर्च को रोटेट करेंगे तो जो ब्राइट स्पॉट होगा वाल पर वो नीचे की तरफ खिसकेगा। तो जब ये एंगल 53 डिग्री है ना, और ये वाला जो एंगल है ये है 60 मीटर। ठीक है, तो हमें बताना है कि उस इंस्टेंट पर जब ये 53 डिग्री का एंगल ट्रेवल कर चुका है, ब्राइट स्पॉट यहाँ है, तो इस ब्राइट स्पॉट की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी हमें बताना है। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्राइट spot on vertical wall at the instant shown in figure। तो इस क्वेश्चन में एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। अब हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर ये 60 मीटर है तो ये हाइट जो है वो 80 मीटर हो जाएगा और ये हो जाएगा 100 मीटर। ठीक है, अच्छा, ये जो वेलोसिटी है इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे। ठीक, ये जो वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा इधर परपेंडिकुलर और एक आएगा पैरेलल। ठीक है, तो इधर वाला जो कंपोनेंट है ये क्या करेगा कि ये जो है इस डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा होगा। डिस्टेंस कौन सा है, ये डिस्टेंस देखेंगे कि पहले ये 60 मीटर था, ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 100 मीटर हो चुका है। और ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये इसको रोटेट करा रहा होगा इधर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ये 53 डिग्री का एंगल दिया गया है तो उसके जस्ट अपोजिट ये वाला एंगल 37 डिग्री होगा, और चूंकि ये एंगल 90 डिग्री है तो ये फिर से 53 डिग्री होगा। वेलोसिटी v जो है वो इधर है, तो इसका कंपोनेंट निकालेंगे इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये आएगा v cos 53।
ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है इसका रेट ऑफ रोटेशन यानी कि ओमेगा हम लोग कैसे निकालते हैं, ओमेगा निकालते हैं परपेंडिकुलर वेलोसिटी बाई आर। तो ओमेगा हमें पहले से पता है 0.1 है कि जिस रेट से टॉर्च रोटेट कर रहा होगा उसी रेट से ये पोजीशन वेक्टर भी रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये आएगा v cos 53 डिवाइडेड बाई r। उस इंस्टेंट पर ये r लेंगे हम लोग 100 मीटर। ये जो सेंटर है वहाँ से इस ब्राइट स्पॉट के बीच का सेपरेशन 100 लेंगे। ठीक है, तो v cos 53 इज इक्वल टू 10 आएगा। cos 53 का वैल्यू होता है 3/5 इज इक्वल टू 10, यानी v हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से ये ब्राइट स्पॉट की वेलोसिटी होगी जो कि वाल के पैरेलल होगी, इस वाल के पैरेलल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यही हमें फाइंड भी करना था।